Hey guys, welcome back to my channel Mr. Trendy Techie। मेरे पास आ गया है iQOO Z8। चाइना में अभी लॉन्च हुआ है नया Z8 और Z8X के नाम से, और ये पुराना जो है 5 महीने पहले आ चुका है Z7 जो दूसरी कंट्रीज़ में चला। चाइना में जो है अभी ये नया आ चुका है और मेरे पास भी ये आ चुका है। ये काफ़ी खूबसूरत सा इसका कलर मैंने बाय किया है। 3 कलर्स आपको मिल जाएंगे, वाइट, ब्लैक और ये ब्लू। इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 8200 मिल जाएगा। कैमरा आता है 64 मेगापिक्सल का, बैक और फ्रंट आया है 16 मेगापिक्सल का, और काफ़ी अच्छी इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है। काफ़ी सस्ता ये फ़ोन आया है, मिड रेंज में आया है, और इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, 3 कलर्स मिल जाएंगे। बहुत कुछ है इसके अंदर, तो हम वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं। iQOO Z8 मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा क्योंकि इसके साथ ये 3 चीज़ें फ्री में दी गई हैं। ये वायर वाली हैंड फ्री, RGB ब्लूटूथ स्पीकर और ये स्मार्टफोन का स्टैंड। iQOO 8 का बॉक्स ये ब्लैक कलर का है। पीछे आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी कौन सा कलर है। अब इस फ़ोन को खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं। तो पहली लेयर पे आपको फ़ोन मिलेगा, फ़ोन को साइड में रखते हैं। उसके बाद मिलेगा ये आपको ये टिपिकल सिलिकॉन का ये केस मिलेगा। उसके बाद ये आपको ये 120 वाट का ये चार्जर आया है इसके साथ, और आया है ये टाइप सी टू टाइप सी की वाइट केबल। उसके बाद आपको ये सिम इंजेक्टर टूल मिलती है। अभी सब चीज़ साइड में रखते हैं, अपने फ़ोन को देखते हैं। iQOO Z8 का स्लिक डिज़ाइन है, कर्व्ड बैक मिल जाएगा आपको। सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको इस फ़ोन के अंदर जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, क्योंकि प्राइस कम है इसलिए डिस्प्ले में नहीं लगाया है। इसका कैमरा मॉड्यूल देखा जाए तो स्क्वायर है और ये ग्लॉसी बैक फिनिश है। ये फ़ोन 5G रेडी है और ये सपोर्ट भी करता है 4G LTE, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.3 है, GPS है, और चार्जिंग और डेटा ट्रांसफ़र के लिए इसके साथ आती है USB Type-C पोर्ट। iQOO Z8 के अंदर आती है 6.64 इंच की FHD प्लस LCD स्क्रीन, और ये सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और स्क्रीन के अंदर ऑप्शन दिया गया है कि आप 60 हर्ट्ज भी कर सकते हैं, 120 हर्ट्ज भी कर सकते हैं और 90 हर्ट्ज भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा आपको ऑप्शन चाहिए। 120 हर्ट्ज गेमिंग के लिए और ब्राउजिंग के लिए काफ़ी ठीक रहता है। अगर बैटरी आप चाहते हैं बचाना तो आप 60 हर्ट्ज पे से सेट कर सकते हैं, और ये HDR10+ को भी सपोर्ट करता है। iQOO Z7 के अंदर बैटरी आती है 5000 mAh की, और ये आता है 120 वाट का अल्ट्रा फास्ट फ्लैश चार्जर। 7/8 सपोर्ट करता है 7.5 वाट वायर रिवर्स चार्जिंग। अल्ट्रा फास्ट मोड पर अगर आप चार्ज करते हैं तो ये 5000 mAh की बैटरी 24% 5 मिनट के अंदर चार्ज कर सकता है, 46% 10 मिनट्स के अंदर और 100% 27 मिनट्स के अंदर मुकम्मल चार्ज कर सकता है। रिजल्ट जो है काफ़ी इसका अच्छा है। iQOO Z8 के अंदर आता है MediaTek Dimensity 8200 चिपसेट, जो कि 4nm चिपसेट है, और इसके अंदर मिलता है वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम, जो कि इस फ़ोन को हीट होने से बचाएगा। और इसके अंदर आपको 12 GB की रैम मिलती है LPDDR5 की, और इसके अंदर हाईएस्ट स्टोरेज आता है 512 GB का UFS 3.1। और iQOO हमेशा अपनी डिवाइसेस को अप टू डेट रखता है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर इसके अंदर आता है Android 13, और काफ़ी सारे लोगों को पसंद आता है Origin OS 3.0। और ये हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब ये iQOO Z8 लॉन्च हो, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट हो रहा है कि जब ये इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होता है तो ये फन टच OS 13 हो सकता है। इसके अंदर हमें मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का शूटर, जो कि पंच होल कटआउट है, और ये ज़्यादा फ़ोन्स के अंदर 16 मेगापिक्सल्स का ही आता है। ये वीडियो कॉल्स के लिए और सेल्फीज़ के लिए काफ़ी ठीक रहता है। और इसके अंदर आपको AI पावर्ड ब्यूटी मोड मिल जाता है, जो कि पिक्चर्स को जो है काफ़ी अच्छा बनाता है। और बैक कैमरा देखा जाए तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा मिल जाता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। जब वीडियो शेक होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिल जाता है। और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, जो कि बैकग्राउंड को जो आपके ब्लर कर देता है। मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। कैमरा सेटिंग में जाके देखते हैं तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा ये नाइट का, जिसके अंदर 1x 2x तक जूम कर सकते हैं, और मज़ीद जो है 20x तक ये जूम कर सकता है। जब आप पिक्चर वगैरह लेते हैं तो ये 20x तक ये जूम कर सकता है। ओके, स्पोर्ट में जाते हैं तो स्पोर्ट में जो है आपको ये जूम इन नहीं कर सकता है, HDR टर्न ऑन है। पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर जो है आपको कुछ काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। उसके बाद पोर्ट्रेट मोड है, 1x 2x तक आप ये जूम कर सकते हैं पोर्ट्रेट के लिए, बैक कैमरा के लिए। फ्रंट में देखते हैं तो फ्रंट में जो है आपको ये 2x तक ये जूम करके देगा फ्रंट में पोर्ट्रेट मोड के लिए, 1x। ओके, फ़ोटो में जाएंगे तो फ़ोटो में भी जो आपको 2x तक ये जूम कर सकता है। और अगर बैक कैमरा देखते हैं तो बैक कैमरा में जो है वो आपको 20x तक ये जूम करके दे सकता है। नाइस।
वीडियो में जाते हैं तो वीडियो में आपको बैक कैमरा में जो है आपको 2x और ये 10x तक ही जूम करके दे सकता है। और ये 4K के अंदर आप 30 FPS कर सकते हैं, 1080p के अंदर 30 FPS, 60 FPS और 720 के अंदर भी आप 30 FPS और 60 FPS कर सकते हैं। बैक कैमरा में देखते हैं तो बैक कैमरा में आप 720 और 1080p के अंदर आप 30 FPS कर सकते हैं, 60 FPS की इसके अंदर नहीं कर सकते हैं आप। सो मैक्रो मूवी के अंदर आप जो है ये फ्रंट कैमरा में जो है आप कुछ इस तरह से वीडियोस बना सकते हैं। इसके अंदर टेम्पलेट्स दिए गए हैं। बैक कैमरा पे भी आप जो है वो मैक्रो मूवी बना सकते हैं। आखिरी में जो है मोड के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का मिलेगा, पैनो मिलेगा, अल्ट्रा मिलेगा, डुअल व्यू मिलेगा, लाइव फ़ोटो मिलेगा। डुअल व्यू काफ़ी अच्छा लगता है मुझे फ़ोन के अंदर। जब आप अगर वीडियो बनाना चाहते हैं बैक कैमरा से तो आप फ्रंट से भी एक साथ ही वीडियो बना सकते हैं। तो अब हम इसका कुछ पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। हे गाइस, ये मैं वीडियो फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ। 16 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है और ये 720 और 1080 पे 30 FPS पे वीडियो बना सकता है। और अभी जो है शाम का वक्त हो रहा है और अभी मैं वॉक कर रहा हूँ। और आप वीडियो बनाते वक्त जो है इसे जूम कर सकते हैं 2x तक। ये 2x हो गया है और जूम आउट जो है ये 1x तक है। नाइस। अब मैं आपको थोड़ी सी रनिंग करके दिखाता हूँ ताकि पता चले इसका स्टेबलाइजेशन सिस्टम कैसा है। तो ये फ्रंट कैमरा की वीडियो है। आवाज़ आपको ठीक से आ रही होगी, मैं ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूँ। और अगर पीछे रोशनी हो तो कुछ ऐसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि पीछे जो है वो सूरज अभी जो है वो ढल रहा है और सूरज इस वक्त मेरे सामने, तो रोशनी इस तरह से आ रही है। तो इसका फ्रंट में जो है आपको कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा। अब मैं इसकी बैक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ जो कि 64 मेगापिक्सल है, रियर मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है। तो अभी जो है मैं 4K 30 FPS वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर आप 720 1080p के अंदर 30 FPS और 60 FPS की वीडियो बना सकते हैं, मगर 4K के अंदर 60 FPS की वीडियो आप बना नहीं सकते। तो आप चाहें तो इसे जूम कर सकते हैं। ये जूम जो है ये 10x तक हो सकता है। स्पीड थोड़ी स्लो है इसकी, ये 10x तक ये हो गया है। ये 10x से आप चाहें तो इसे जूम आउट कर सकते हैं फिंगर के थ्रू। जो है ये स्पीड से ये जूम आउट, ये जूम इन हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये 1x है अभी, राइट। और अभी जो है ये 10x हो गया है। तो 10x की जो क्वालिटी है कुछ ऐसी है, और अगर आप जूम आउट करते हैं तो ये 1x जो है इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी हो जाएगी। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्लॉगिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। 64 मेगापिक्सल से आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, 1x से जो है इतना मिलेगा आपको। इसके अंदर ज़्यादातर जो है ये अल्ट्रा वाइड नहीं है, मगर इसके अंदर OI ऐसा है तो आप जब रनिंग वगैरह करते हैं बैक कैमरा में तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये स्टेबलाइज वीडियो बना के देगा। नाइस, राइट। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. iQOO Z8 के अंदर मैंने PUBG डाउनलोड कर लिया है, मगर चाइनीज़ वर्जन है, सेम ही है। तो इसकी सेटिंग में जाके देखते हैं तो हमें ये स्मूथ के अंदर 90 FPS मिल जाता है। 90 FPS है, अल्ट्रा भी है और ये पावर सेविंग का भी है, मीडियम भी मिल जाएगा। तो ये 90 FPS है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ये बैलेंस में देखते हैं, बैलेंस में आपको एक्सट्रीम मिल जाएगा, HD में एक्सट्रीम मिल जाएगा, HDR के अंदर आपको ये एक्सट्रीम मिल जाएगा, अल्ट्रा HD। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं तो अल्ट्रा HD में जो है आपको ये सिर्फ डायरेक्ट ही मिलेगा, ठीक है। आप चाहें तो 90 FPS मैं इसमें खेल के देखता हूँ कि कैसा चलता है ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये मैंने अभी इसको स्टार्ट करने से पहले जो है यहाँ पे आपको मज़ीद ऑप्शन मिल जाएंगी कि आपको दिखा दूँ मैं।
तो आप मैसेजेस वगैरह पढ़ सकते हैं, ये वॉइस चेंज कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इसकी वीडियो भी। तो ये सारे ऑप्शन आपको हर फ़ोन के अंदर मिल जाते हैं आजकल। तो परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। परफॉर्मेंस आप चाहें तो इसकी मॉन्स्टर कर सकते हैं या तो बैटरी सेव कर सकते हैं। तो मॉन्स्टर पे देखते हैं कि कितनी बैटरी इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये मैंने अपना स्टार्ट करता हूँ गेम। तो टाइमिंग देख लेते हैं, अभी 100% की चार्जिंग है और 10:22 हो रहे हैं। तो मैं ये एक मैच खेलूँगा, देखते हैं कि इसने कितनी देर में बैटरी ख़त्म करता है, कितनी ख़त्म करता है। iQOO Z8 के 3 वेरिएंट्स आते हैं और 3 प्राइसेस हैं। तो पहला वेरिएंट है 8GB रैम 256GB, जिसकी कॉस्ट है 1700 RMB, और दूसरी है 12GB रैम 256GB, जिसकी कॉस्ट है 1800 RMB, और तीसरा वेरिएंट है 2000 RMB का, जो है 12GB रैम और 512 का। इसके अंदर आपको जो है इसकी रैम आप बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। प्राइस अगर आपको पता चल गए हैं दूसरी कंट्रीज़ में, प्राइस मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, देख लेना। और अगर अच्छा लगता है तो चैनल से बाय कर सकते हो, अगर नहीं तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते हैं। अगर Huawei की आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखना, अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। तू जाने कैसे मिले हम